सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी संस्कृतनिष्ठ सुधी श्रोताओं का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, हम लोगों ने पूर्व दिवस में जो 96 श्राद्ध के अवसर हैं, अर्थात 12 महीनों में 12 अमावस्याएँ, सतयुग त्रेतादि युगों में प्रारंभ की 4 युगादि तिथियाँ, मनुओं के आरंभ की 14 मनवादि तिथियाँ, 12 संक्रांतियाँ, 12 वैधृति योग, 12 व्यतिपात योग, 15 महालय श्राद्ध अर्थात पितृपक्ष के जो 15 दिन होते हैं, 5 अष्टका, 5 अन्वष्टका तथा 5 पूर्वेद्युः, ये 96 श्राद्ध के अवसर हम लोगों ने जाने थे। आज हम जानेंगे मृत्यु तिथि तथा पितृपक्ष में श्राद्ध करना आवश्यक है या नहीं। इस विषय को लेकर के आप लोगों के समक्ष समुपस्थित हैं। वर्तमान समय में अधिकांश मनुष्य श्राद्ध को व्यर्थ समझकर उसे नहीं करते। जो लोग श्राद्ध करते हैं उनमें कुछ तो यथाविधि नियमानुसार श्रद्धा के श्राद्ध करते हैं, किंतु अधिकांश लोग तो रस्म रिवाज की दृष्टि से श्राद्ध करते हैं। जिस प्रकार से लोक रीतियाँ हैं, शास्त्र रीति कुछ भी बनी रहे, लेकिन लोक रीति पर विशेष चिंतन करते हुए लोग श्राद्ध को पूरा करते हैं। वस्तुतः श्रद्धा भक्ति द्वारा शास्त्रोक्त विधि से किया हुआ श्राद्ध ही सर्वविध कल्याण प्रदान करता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को श्रद्धापूर्वक शास्त्रोक्त सम्मत श्राद्धों को यथा समय करते रहना चाहिए। जो लोग शास्त्रोक्त समस्त श्राद्धों को न कर सके, उन्हें कम से कम 6 वार्षिक तिथि पर तथा आश्विन मास के पितृपक्ष में तो अवश्य ही मृत पितृगण के मरण तिथि के दिन श्राद्ध करना चाहिए। पितृपक्ष के साथ पितरों का विशेष संबंध रहता है, अर्थात श्राद्ध विधि को जब भी करें शास्त्रोक्त रीति से किसी विद्वान आचार्य के पास जाकर के उनसे शास्त्रोक्त विधि का श्रवण करके तदनुसार श्रद्धापूर्वक श्राद्ध को करना चाहिए। मान लीजिए आप इन 96 प्रकार के जो श्राद्ध बताए गए हैं वो नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम 6 वार्षिक तिथि पर और आश्विन मास के जिस दिन पुण्यतिथि हो उस दिन, और जिस दिन व्यक्ति दिवंगत हुआ हो या परम धाम को सिधारा हो उस दिवस पर, और 15 दिन पितृपक्ष में अवश्य श्राद्ध करें। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से पितरों का दिन प्रारंभ हो जाता है, जो अमावस्या तक रहता है। शुक्ल पक्ष पितरों की रात्रि कही गई है। जो शुक्ल पक्ष है उसको पितरों की रात्रि कहा जाता है। इसलिए मनुस्मृति में कहा गया है, मनुष्यों के 1 मास के बराबर पितरों का 1 अहोरात्र अर्थात दिन रात होता है। मास में 2 पक्ष होते हैं। मनुष्यों का कृष्ण पक्ष पितरों के कर्म का दिन और शुक्ल पक्ष पितरों के सोने के लिए रात्रि होती है। इस बात को पित्रे रात्र्या हनीमासः प्रविभागस्तु पक्षयोः, ये मनुस्मृति में इस पक्ष को लिखा गया है कि पित्रे रात्रे हनीमासः प्रविभागस्तु पक्षयोः कर्मचेष्टा स्वः कृष्णः शुक्लः स्वप्नाय सर्वरी, अर्थात पितरों के लिए जो पितृपक्ष में जो शुक्ल पक्ष होता है वो पितरों के लिए रात्रि कही गई है, और जो कृष्ण पक्ष है उसको दिन कहा गया है। शुक्ल पक्ष पितरों की रात्रि है और कृष्ण पक्ष पितरों का दिन है। मास में 2 पक्ष होते हैं। मनुष्यों को कृष्ण पक्ष पितरों के कर्म का दिन है और शुक्ल पक्ष पितरों को सोने के लिए रात्रि है। यही कारण है कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष पितृपक्ष में
पितृश्राद्ध करने का विधान है। ऐसा करने से पितरों को प्रतिदिन भोजन मिल जाता है। इसीलिए शास्त्रों में पितृपक्ष में श्राद्ध करने की विशेष महिमा लिखी है। महर्षि जाबाली कहते हैं, पुत्रानायुस्तथारोग्यम ऐश्वर्यमतुलं तथा प्राप्नोति पंचे मान कृत्वा श्राद्धम कामांश्च पुष्कलान। तात्पर्य यह है कि पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पुत्र आयु, आरोग्य, अतुल ऐश्वर्य एवं अभिलषित वस्तुओं की प्राप्ति कर लेता है। अच्छा, श्राद्ध की संक्षिप्त विधि निरूपित कर रहे हैं ग्रंथकार। सामान्य रूप में कम से कम वर्ष में 2 बार श्राद्ध करना अनिवार्य है। पितरों के लिए वर्ष में 2 बार श्राद्ध करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त अमावस्या, व्यतिपात, संक्रांति आदि पर्व की तिथियों में भी श्राद्ध करने की विधि है। अगर मान लीजिए एक वर्ष में आप नहीं कर पा रहे हैं 96 श्राद्ध, तो कम से कम आपको वर्ष में 2 बार श्राद्ध तो करना ही करना है। इसके अतिरिक्त अमावस्या जो होती हैं और व्यतिपात जो योग होता है, जो सूर्य संक्रांतियां 12 होती हैं, उनमें भी श्राद्ध करना चाहिए। कहते हैं क्षय तिथि, जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु होती है उस दिन पर वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति 15 अगस्त को एक्सपायर हुआ, तो उसकी 15 अगस्त को ही वार्षिक श्राद्ध की स्थिति होनी चाहिए। शास्त्रों में क्षय तिथि पर एकोद्दिष्ट श्राद्ध करने का विधान है। कुछ प्रदेशों में पार्वण श्राद्ध भी करते हैं, कुछ क्षेत्रों में पार्वण श्राद्ध करते हैं और कुछ जगह एकोद्दिष्ट करने का विधान है। एकोद्दिष्ट का तात्पर्य है कि केवल मृत व्यक्ति के निमित्त एक पिंड का दान, कम से कम 1 ब्राह्मण को भोजन कराया जाए और अधिक से अधिक 3 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए। पितृपक्ष के बारे में कहा गया है कि पितृपक्ष में मृत व्यक्ति की जो तिथि आए, उस तिथि पर मुख्य रूप से पार्वण श्राद्ध करने का विधान है। यथासंभव पिता की मृत्यु तिथि पर उसे अवश्य करना चाहिए। पार्वण श्राद्ध में पिता, पितामह अर्थात दादा, प्रपितामह अर्थात परदादा, सपत्नीक अर्थात माता, दादी या परदादी, इस प्रकार 3 चट में 6 व्यक्तियों का श्राद्ध होता है। इसमें साथ ही मातामह, नाना, प्रमातामह, परनाना, वृद्ध प्रमातामह अर्थात वृद्ध परनाना, नाना, नाना के नाना, नाना के पिताजी और उनके भी पिताजी, ये क्रम है। सपत्नीक, नानी, परनानी और वृद्ध परनानी। यहाँ भी 3 चट में 6 लोगों का श्राद्ध संपन्न होगा। इसके अतिरिक्त 1 चट और लगाया जाता है, जिस पर अपने निकटतम संबंधियों के निमित्त पिंडदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त 2 विश्वदेव के चट लगते हैं। इस प्रकार 9 चट लगाकर पार्वण श्राद्ध संपन्न होता है। पार्वण श्राद्ध में 9 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यदि कम कराना हो तो 3 ब्राह्मणों को ही भोजन कराया जा सकता है। यदि अच्छे ब्राह्मण उपलब्ध ना हो तो कम से कम 1 संध्या वंदन आदि करने वाले सात्विक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अब वार्षिक तिथि पर तथा पितृपक्ष की तिथियों पर क्या किया जाने वाला संकल्पिक श्राद्ध, अर्थात वार्षिक तिथि पर तथा पितृपक्ष की तिथियों पर क्या जाने वाला, क्या करना चाहिए, कौन सा श्राद्ध करना चाहिए, इस विषय का निरूपण कर रहे हैं। किसी कारणवश पिंडदानात्मक एकोद्दिष्ट तथा पार्वण श्राद्ध कोई न कर सके तो कम से कम संकल्प लेकर केवल ब्राह्मण भोजन करा देने से ही श्राद्ध हो जाता है।
इसलिए कई जगह मृत व्यक्तियों की तिथियों पर केवल ब्राह्मण भोजन कराने की परंपरा है। यहाँ ब्राह्मण भोजन के निमित्त सांकल्पिक श्राद्ध की विधि संक्षेप में दी जा रही है। वार्षिक तिथि एकोद्दिष्ट माने एक को अभिलक्षित करके किया जाने वाला श्राद्ध विशेष अथवा पितृपक्ष में पार्वण श्राद्ध की तिथि पर आने वाले पिंडदानात्मक श्राद्ध संभव न होने की स्थिति में अथवा पिंडदान निषिद्ध होने की स्थिति में सांकल्पिक श्राद्ध करने की व्यवस्था शास्त्रों में दी गई है। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि वार्षिक तिथि में या पार्वण श्राद्ध की तिथि में आप पिंडदानात्मक श्राद्ध पिंड इत्यादि देकर के अगर श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में या पिंडदान की निषिद्ध होने की स्थिति में संकल्प मात्र करके श्राद्ध करने की व्यवस्था शास्त्रों में दी गई है। इन तिथियों पर जो पिंडदानात्मक श्राद्ध न कर सके उन्हें श्राद्ध संकल्प कर निम्नलिखित प्रक्रिया से ब्राह्मण भोजन करा देना चाहिए। किसी कारणवश ब्राह्मण भोजन न करा सके तो केवल सोपस्कर आमान्न से भी श्राद्ध की पूर्णता हो जाती है। आमान्न संकल्प की विधि नीचे दी गई है, इसको हम लोग अभी पढ़ते हैं। सोपस्कर आमान्य द्वारा श्राद्ध करने की 3 प्रक्रिया संभव है। पृथक पृथक पितरों के उद्देश्य से पृथक पृथक संकल्प कराकर विभिन्न ब्राह्मणों को आमान्य प्रदान करें। एक तंत्रेण सभी पितरों के उद्देश्य से आमान्य का संकल्प करके पृथक पृथक ब्राह्मणों में विभाजित कर देना। एक तंत्रेण आमान्य का संकल्प करके एक ही ब्राह्मण को आमान्य दे देना। ये 3 प्रकार की स्थितियां हैं। प्रथम तो यह है कि पृथक पृथक पितरों के लिए पृथक पृथक संकल्प कराएं। द्वितीय विधि यह है कि एक तंत्र के माध्यम से एक ही संकल्प के माध्यम से संपूर्ण ब्राह्मणों में विभाजित कर दें, या फिर संपूर्ण पितरों के लिए जो सामग्री होती है वो एक ब्राह्मण को ही समर्पित कर दें जो संध्या वंदन इत्यादि कृत्य को नित्य प्रति करने वाला हो। अब देखिए वार्षिक तिथि पर ब्राह्मण भोजनात्मक सांकल्पिक श्राद्ध क्या है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। विष्णु नम परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमाय इत्यादि जो लिखा है, तत्सत् अद्वैतस्य विष्णोराज्ञया जगत् सृष्टिकर्मणि प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्रीश्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरेष्टाविंशतितमे कलियुगे तत्प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे क्षेत्रे इत्यादि जो भी लिखा है। संकल्प में आप मुख्य रूप से क्या बोलेंगे, अमुक गोत्रस्य अमुक अस्मत्पितुः क्षुधा पिपाशा निवृत्तिपूर्वकम् अक्षय तृप्ति संपादनार्थम ब्राह्मण भोजनात्मक सांकल्पिकम श्राद्धम पंचबलिकर्मम च करिष्ये, ऐसा कहकर के संकल्प छोड़ देना चाहिए। अब पंचबली 5 पत्तों पर अलग अलग भोजन सामग्री रखकर नीचे लिखे हुए पंचबली करनी चाहिए, जैसे गोबली, स्वान बलि, काक बलि, देवादि बलि और पिपीलिकादि बलि। 5 पत्तों में अब गोबर जो गोबली है, जो गोबली पत्ते पर रखें और मंडल के बाहर पश्चिम की ओर निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए सभ्य होकर के गोबली पत्ते पर दें। सभ्य अपसभ्य 2 स्थितियां होती हैं, सभ्यावस्था अपसभ्यावस्था। सभ्य अर्थात यथावत जनेऊ को धारण करे रहना, और अपसभ्य अर्थात दाहिने कंधे में जनेऊ को ले आना, ये अपसभ्यावस्था होती है। फिर निम्न मंत्र ब्राह्मण पढ़े, सौरभेयः सर्वहिताः पवित्राः पुण्यराशयः प्रतिगृह्णन्तु मे ग्रासं गावस्त्रैलोक्यमातरः इदं गोभ्यो नमः। यदि इस मंत्र स्मरण न रहे तो केवल गोभ्यो नमः आदि नाम से मंत्र से बलि प्रदान कर सकते हैं। फिर स्वान बलि देना चाहिए। स्वान बलि पत्ते पर जनेऊ को कंठी कर लें
माने जिस प्रकार से माला धारण की जाती है उसी प्रकार से जनेऊ को धारण करने और निम्नलिखित मंत्रों से कुत्तों को बलि दें। दौ स्वानौ श्याम सबलौ वैवस्वत कुलोद्भवौ ताभ्याम अन्नम प्रयक्षामि स्यातामि ताव हिंसकौ इदम स्वाभ्याम स्वभ्याम नवम। फिर काकबलि अपसभ्य होकर के अर्थात दाहिने कंधे में जनेऊ रख करके फिर कौए के लिए बलि देना चाहिए। ऐन्द्रवारुणवायव्यायाम्या वै नैरितास्तथा वायसाः प्रतिगृह्णन्तो भूमौ पिण्डं मयोज्झितम् इदमन्नं वायसेभ्यो नमः। देवादि बलि देना चाहिए पत्ते पर सभ्य होकर के निम्नलिखित मंत्र पढ़ करके देवता आदि के लिए अन्न दें। देवा मनुष्याः पशवो वयांसी सिद्धाः सयक्षो रगदैत्यसंघाः प्रेताः पिशाचास्तरवः समस्ता ये चान्नमीक्षन्ति मया दुर्दत्तम इदमन्नम देवादिभ्यो नमः। फिर पिपीलिका बलि देना चाहिए चींटियों के लिए। पिपीलिका कीट पतंग काद्या बुभुक्षिता कर्म निबंधस बद्धाः तेषां हि तृप्त्यर्थमिदं वयान्नं तेभ्यो विशिष्टं सुखिनो भवन्तु इदमन्नं पिपीलिकादिभ्यो नमः। ब्राह्मण को अपने नाम के आगे शर्मा, क्षत्रिय को वर्मा तथा वैश्य को गुप्त जोड़ लेना चाहिए। पिता के अतिरिक्त अन्य लोगों के श्राद्ध में अस्मत् पितुः के जगह में अस्मत् पितामहस्य, अस्मत् प्रपितामहस्य, अस्मन्महतुः, अस्मत् पितामह्याः, अस्मत् प्रपितामह्याः ऐसा जोड़ लेना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मण के लिए थाली अथवा पत्तल में शोपस्कर अन्न परोस ले और अन्न पात्र का स्पर्श करते हुए अभिशव्य दक्षिणाभिमुख होकर के मोटक तिल जल लेकर पितृतीर्थ से संकल्प करें। अन्नदान संकल्प करेंगे। सभ्य पूर्वाभिमुख होकर के आशीर्वाद के लिए निम्नलिखित प्रार्थना करें कि हे पितृदेवताओं हमें आप आशीर्वाद प्रदान करिए। गोत्रन्नो वर्धन्ताम दातारो नो भीवर्धन्ताम माँ ऐसे करके मंत्र है। फिर हाथ में त्रिकुश तिल जल लेकर के दक्षिणादान का संकल्प इस प्रकार करना चाहिए। कृतैतच्छ्राद्ध प्रतिष्ठार्थम दक्षिणा द्रव्यम यथा नाम गोत्राय ब्राह्मणाय दातुमहम उत्सृज्ये ऐसा कहना चाहिए। तदनंतर प्रार्थना करना चाहिए अन्नहीनम क्रियाहीनम विधिहीनम च यद्भवेत् अक्षिद्रमस्तु तत्सर्वं पित्रादीनां प्रसादतः प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रत्यवेताध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णोः संपूर्णं स्यादिति श्रुतिः। इसके अनंतर एक अथवा 3 ब्राह्मणों का पाद प्रक्षालन कर आसन पर बिठाकर उन्हें भोजन कराना चाहिए। तदनंतर तिलक करना चाहिए, तांबूल तथा दक्षिणा प्रदान करना चाहिए और ब्राह्मण देव की 4 परिक्रमा कर प्रणाम करें। और अंत में शेषान्नम किम कर्तव्यम बचे हुए अन्न का क्या किया जाए इस प्रकार ब्राह्मण से पूछें। ब्राह्मण उत्तर में कहें इष्टैः सह भोक्तव्यम अपने इष्ट जनों के साथ भोजन करें। अब वार्षिक तिथि पर आमान्न दानात्मक सांकल्पिक श्राद्ध कैसे करना चाहिए। यदि ब्राह्मण भोजन कराना संभव ना हो तो निम्नलिखित विधि के अनुसार संकल्प करके सूखे अन्न, घृत, चीनी, नमक आदि षड्रस वस्तुओं को दक्षिणा सहित श्राद्ध भोजन के निमित्त किसी ब्राह्मण को दे देना चाहिए। आमान्न दान का संकल्प इस प्रकार से लिखा हुआ है। विशेष रूप से आप क्या कहेंगे, जो हमने पूर्व में कहा था क्या, अस्मत्पितुः क्षुधा पिपाशा निवृत्तिपूर्वकम् अक्षय तृप्ति संपादनार्थम सोपस्करम आमन्नदानात्मकम सांकल्पिक श्राद्धम करिष्ये। ये मुख्य है, इसको कहें। इसके बाद आमान्न दान का संकल्प है। अपशब्द होकर के दक्षिणाभिमुख हाथ में तिल जल लेकर के आमान्न दान संकल्प करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन तृप्ति पर्यंतम इदमन्नम नमः, इदमन्नम ते नमः ऐसा कह करके सामग्री पे छोड़ देना चाहिए। समस्त पितरों का ब्राह्मण भोजनात्मक सांकल्पिक श्राद्ध कैसे करें, तो ये भी चर्चा यहाँ पर की गई है। पितृपक्ष में प्रतिदिन पार्वण श्राद्ध करने की विधि है। अतः जो लोग पितृपक्ष में पिता की तिथि पर अथवा अन्य पूर्वजों की तिथि पर श्राद्ध करते हैं
इसके अतिरिक्त पर्वों पर तीर्थ आदि में श्राद्ध करते हैं, उन्हें पार्वण तिथि से श्राद्ध करना चाहिए। पिंडदानात्मक पार्वण श्राद्ध संभव न हो तो उसके स्थान पर अपने समस्त पितरों का संकल्प श्राद्ध भोजन ब्राह्मण भोजन कराने के लिए निम्नलिखित प्रतिज्ञा संकल्प करना चाहिए। ये देखिए, ताताम्बा त्रितयम इत्यादि शास्त्र बोधिता वशिष्ठ संबंधी बांधवानां ये चास्मत्तोभिवांछन्ति तेषां च क्षुत पिपाशा निवृत्तिपूर्वकम् अक्षय तप्ति संपादनार्थं ब्राह्मण भोजनात्मकं सांकल्पिकं श्राद्धं पंचबलिकर्म च करिष्ये, ऐसा संकल्प लेना चाहिए। पंचबलिकर्म आप लोगों ने पूर्व में पढ़ लिया है। अन्नदान का संकल्प ऐसे, समस्त पितरों का आमान दानात्मक सांकल्पिक श्राद्ध ऐसे करना चाहिए। अब कह रहे हैं स्त्री अनुपनीत द्विज और द्विजेतरों के द्वारा श्राद्ध करने की व्यवस्था। स्त्रियों तथा अनुपनीत द्विज जिन्होंने यज्ञोपवीत जनेऊ नहीं की लिया एवं द्विजेतर, उनके लिए भी शास्त्रानुसार श्राद्ध की प्रक्रिया यहाँ लिखी गई है। उन्हें केवल निम्नलिखित बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। संकल्प में प्रणव ओंकार के स्थान पर नमः का उच्चारण करें। दूसरा, संकल्प में अपने नाम गोत्र के आगे शर्मा वर्मा गुप्तोहम की जगह दासोहम बोलना चाहिए तथा गोत्र में कश्यप गोत्र कहना चाहिए। स्त्री करें तो अमुकी देवी कहें। जहाँ वैदिक मंत्र हैं उनका उच्चारण नहीं करना चाहिए, उनके स्थान पर नाम मंत्रों को बोलकर प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। जहाँ वैकल्पिक पौराणिक मंत्र न हो वहाँ अमंत्रक सभी क्रियाएं होगी, अर्थात बिना मंत्र बोले श्राद्ध की संपूर्ण क्रिया संपन्न होगी। पक्वान्न की जगह आमान्न से श्राद्ध करना चाहिए। पिंडदान आदि का कार्य भी आमान्न जौ के आटे तथा चावल आदि से करने की विधि है तथा ब्राह्मण भोजन में भी आमान्न सीधा इत्यादि जो होता है, आटा दाल इत्यादि ब्राह्मण को दे दे, यह प्रक्रिया पूरी होती है। शास्त्रानुसार इस प्रक्रिया से श्राद्ध के फल में कोई न्यूनता नहीं है। अब पक्ष है असौच विचार। जनना शौच कितने दिन का होता है, मरणा शौच कितने दिन का होता है, इस विषय पर ग्रंथकार ध्यान केंद्रित करना चाह रहे हैं। कहते हैं असौच दो प्रकार का होता है, एक तो जनना शौच और दूसरा मरणा शौच। यहाँ मरणा शौच के संदर्भ में कुछ विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रथम नंबर, मरण शौच के संबंध में शास्त्र के वचनानुसार ब्राह्मण को 10 दिन का, क्षत्रिय को 12 दिन का, वैश्य को 15 दिन का और शूद्र को 1 महीने का असौच लगता है। अर्थात 1 महीने में शूद्र की शुद्धि होती है, वैश्य की 15 दिन में, क्षत्रिय की 12 दिन में और ब्राह्मण की 10 दिन में। इसके पूर्व कोई शुद्धि चर्चा नहीं है, परंतु शास्त्रों में निर्णयात्मक यह व्यवस्था की है कि चारों वर्णों की शुद्धि 10 दिन में हो जाती है। इस बात को मित्रों आप देख पा रहे होंगे। शुद्धेद विप्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः वैश्यः पंचदशाहेन शूद्रो मासेन शुध्यति, ऐसा कूर्म पुराण में यह चर्चा की गई है। आगे कहते हैं सर्वेषामेव वर्णानां सूतके मृतके तथा दशाहाच्छुद्धिरे तेषां इति साता तपो ब्रवीत। एक साता तप ऋषि थे, उन्होंने ऐसा कहा। निर्णय सिंधु के तृतीय परिच्छेद में ऐसी चर्चा की गई है। अर्थात यह काय शुद्धि अर्थात सामान्य शुद्धि है, इसके अनंतर अस्पृश्यता का दोष नहीं रहता। अन्नादि प्रयुक्त पूर्ण शुद्धि 12वें दिन सपिंडीकरण के बाद ही होती है। इस चर्चा को भी दशाहे काय शुद्धि स्यात् अन्न शुद्धि सपिंडने, ऐसी चर्चा ग्रंथकार ने की है। इसीलिए देवार्चन आदि इसके अनंतर ही किए जाते हैं। इस स्थिति में हमें देवार्चन इत्यादि नहीं करना चाहिए। जिस दिन तक
अशौचावस्था हो, अर्थात कोई घर में अगर एक्सपायर हो जाए तो 10 दिन तो किसी भी प्रकार से शुद्धि होती ही नहीं है। जब मुंडन संस्कार इत्यादि हो जाए इसके बाद कुछ शुद्धि होती है, फिर 13वें दिन के बाद पूर्णतः शुद्ध हो जाता है व्यक्ति। द्वितीय लिखा है कि 10 दिन के लिए प्रवृत्त अशौच के अंतर्गत यदि दूसरा 10 दिन तक के लिए प्रवृत्त अशौच हो जाए, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, अर्थात मान लीजिए 13 दिन में त्रयोदशी इत्यादि होकर के शुद्धता हो जाती है और वो 13 दिन पूरे न हो, बीच में पुनः कोई अगर एक्सपायर हो जाए तो पूर्व प्रवृत्त दशाहा शौच की शुद्धि के साथ उत्तर प्रवृत्त दशाहा शौच की भी निवृत्ति हो जाएगी। अर्थात पहले व्यक्ति की मृत्यु तिथि के अनुसार दूसरे के अशौच की भी निवृत्ति हो जाएगी, किंतु प्रथम मरणाशौच के 10वें दिन की रात के 3 प्रहर तक 10 दिन तक रहने वाला यदि दूसरा मरणाशौच हो गया तो पहले मरणाशौच के 10 दिन के बाद दूसरे मरणाशौच के निमित्त 2 दिन और मरणाशौच रहता है। अगर 10 दिन के अंतराल में कोई दूसरा एक्सपायर हो जाता है तो 10 ही दिन में ही शुद्धि हो जाएगी। अगर दूसरी परिस्थितियां यदि बनती हैं तो यदि 10वें दिन के तृतीय पहर के बाद अर्थात 3 बजे के पूर्व ही कोई एक्सपायर हो जाता है तो 3 दिन पुनः बढ़ जाते हैं और जो क्रिया कर्म करने वाला होता है उस व्यक्ति की 10 दिन में ही शुद्धि होती है। तीसरा पक्ष यह है कि पिता के मरने के 10 दिन के भीतर माता की भी मृत्यु होने पर पिता के मृत्यु दिवस के 10 दिन से 1.5 दिन अर्थात पक्षिणी मरणाशौच अधिक रहता है। मान लीजिए माता पिता एक साथ एक दिन, मान लीजिए 15 अगस्त को पिताजी एक्सपायर हुए, 20 अगस्त को माताजी एक्सपायर हो गई, तो ऐसी स्थिति में 2.5 दिन का सूतक और बढ़ जाएगा। यह पक्षिणी अशौच दशम रात्रि के पूर्व में मरने पर होता है। दशम रात्रि के 3 प्रहर तक मृत्यु होने पर 2 दिन का और चौथे प्रहर में मरने तक 3 दिन का ही अशौच होगा, पक्षिणी अशौच नहीं होगा। इस पक्ष को धर्म सिंधु में कहा गया है, पित्रा शौचे मातुर्मरणे पित्रा शौचम समाप्य पक्षिणीमधिकाम कुर्यात् इयं पक्षिणी वृद्धि दशमरात्रेर्वांगमरणे तज्ज्ञानेव भवति। दशमरात्रौ तद्रात्रिचतुर्थयामेव मातृमरणादौ तु त्रिरात्रौ एव न पक्षिणी, ऐसा लिखा हुआ है। 4 नंबर में कहते हैं कि पिता मरने के अनंतर माता की मृत्यु हो जाए तो माता का पक्षिणी अर्थात 2 या 3 दिन का अधिक अशौच प्रवृत्त हो तो भी 11वें दिन पिता का आद्य श्राद्ध, महाइकोद्दिष्ट, शय्यादान तथा वृषोत्सर्ग आदि कृत्य करने चाहिए। अन्य शपिंडों के 11वें दिन आद्य श्राद्धादि के विषय में दोनों पक्ष हैं। कुछ का मत है करना चाहिए और कुछ का मत है नहीं। अतः देशाचार के अनुसार जैसी आप लोगों के यहाँ कुल परंपरा हो तदनुसार कर लेना चाहिए। माता की मृत्यु के बाद 10 दिन के भीतर पिता की भी मृत्यु हो जाए तो पिता के मरण दिन से पूरे 10 दिन तक मरणाशौच रहता है, अर्थात माता के मरणाशौच की शुद्धि होने पर भी पिता के मरणाशौच की शुद्धि नहीं होती। कहते हैं किसी कारणवश मृत्यु दिवस के दिन दाह संस्कार ना हो सके और किसी दूसरे दिन दाह संस्कार करना पड़े तो भी मृत्यु दिन से ही गिनकर पूरे 10 दिन में अशौच लगता है, किंतु अग्निहोत्री के मरने पर दाह संस्कार के दिन से ही 10 दिन का अशौच लगता है। कोई अग्निहोत्री हो, नित्य प्रति हवन इत्यादि करने वाला हो, ऐसे व्यक्ति के लिए चर्चा की गई है। किसी कारणवश माता पिता का 10 दिन के भीतर ही पुत्रदाह करना पड़े और उसका पहले अशौच संबंधी क्रियाकर्म नहीं किया हो तो मरण दिन से पूरे 10 दिन का अशौच रहता है। मृत्यु दिवस से 10 दिन के बाद
माता पिता का पुत्रदाह करके क्रियाकर्म करना पड़े तो पुत्र और पत्नी को दाह संस्कार के दिन से पूरे 10 दिन अशौच रहता है। माता पिता के अतिरिक्त यदि 10 दिन के अनंतर किसी का पुत्रदाह करना पड़े तो 3 दिन का अशौच रहता है। माता पिता के मरने पर विवाहिता लड़की को 3 दिन का अशौच लगता है। घर में जब शव रहे तब तक वहाँ अन्य गोत्रियों को भी अशौच रहता है। एक जाति के व्यक्ति यदि किसी शव को कंधा देते हैं, उसके घर में रहते हैं और भोजन करते हैं तो उन्हें भी 10 दिन का अशौच रहेगा। यदि वे केवल भोजन मात्र करते हैं अथवा मात्र गृहवास करते हैं तो उन्हें 3 रात का अशौच लगेगा। यदि केवल शव को कंधा देते हैं तो उन्हें 1 दिन का अशौच लगता है, माने 1 दिन तक अपवित्रता बनी रहती है। दिन में शवदाह संस्कार होने पर शव यात्रा में शामिल होने वाले लोगों को सूर्यास्त होने के पूर्व तक अशौच रहता है। सूर्यास्त होने पर नक्षत्र दर्शन के अनंतर स्नान आदि करके यज्ञोपवीत बदल लेना चाहिए। रात्रि में दाह संस्कार होने पर सूर्योदय के पूर्व तक का अशौच रहता है। आगे बालकों की मृत्यु पर अशौच विचार। नाल कटने के बाद नामकरण के पूर्व अर्थात 12 दिन के भीतर यदि बालक मर गया हो तो बंधु वर्ग स्नान मात्र से मरणाशौच से निवृत्त हो जाते हैं। माता पिता को पुत्र के मरने पर 3 रात्रि का तथा कन्या के मरने पर 1 दिन का अशौच रहता है, परंतु जननाशौच पूरे 10 दिन तक रहता है। अर्थात जननाशौच कोई जन्म लिया हो, मरणाशौच कोई अगर एक्सपायर हो गया हो, ऐसी स्थिति में 10 दिन का अशौच रहता है। 10 दिन तक अशुद्धि रहती है। नामकरण के पश्चात दांत की उत्पत्ति 6 मास के पूर्व बालक के मरने पर बंधु वर्ग स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। माता पिता को पुत्र के मरने पर 3 रात्रि का तथा कन्या के मरने पर 1 दिन का अशौच होता। दांत की उत्पत्ति तथा चूड़ाकर्म मुंडन संस्कार 3 वर्ष का अगर बालक हो गया हो और बालक के मरने पर माता पिता को 3 दिन का मरणाशौच लगता है और सपिंड को 1 दिन का मरणाशौच लगता है। नामकरण के बाद उपनयन संस्कार के पहले मरने पर 3 दिन का मरणाशौच रहता है। अब उपनयन संस्कार होने के बाद मृत्यु होने पर 7 पुस्तकें भीतर लोगों को 10 दिन का मरणाशौच रहता है। चूँकि ब्राह्मण बालक के उपनयन का मुख्य काल 8 वर्ष का है, अतः 8 वर्ष की अवस्था हो जाने पर उपनयन न होने पर भी बालक की मृत्यु होने पर पूरे 10 दिन का मरणाशौच रहता है। इसी प्रकार अन्य वर्णों के लिए भी उपनयन के लिए निर्धारित मुख्य काल के अनंतर उपनयन न होने पर भी बालक की मृत्यु होने पर 10 दिन का मरणाशौच होता है। करें अनुपनीत अर्थात जिसका यज्ञोपवीत न हुआ हो ऐसा बालक और अविवाहिता कन्या को माता और पिता के मरने पर ही 10 दिन का अशौच होता है। अन्य सगोत्रियों के मरने पर कोई अशौच नहीं होता। ब्राह्मणों के श्राद्ध की व्यवस्था। 2 वर्ष के पूर्व के बालक का कोई श्राद्ध और जलांजलि आदि क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। 2 वर्ष पूर्ण हो जाने पर 6 वर्ष के पूर्व तक केवल श्राद्ध की पूर्व प्रक्रिया अर्थात मलिन षोडशत की क्रिया करनी चाहिए। इसके बाद अर्थात एकादशा और द्वादशा की क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा यह है कि 6 वर्ष के बाद श्राद्ध की संपूर्ण क्रिया अर्थात मलिन षोडशी, एकादशा और सपिंडन आदि क्रियाएं करनी चाहिए। कन्या 2 वर्ष से लेकर विवाह के पूर्व अर्थात 10 वर्ष तक पूर्वक क्रिया अर्थात मलिन षोडशी तक की क्रिया करनी चाहिए और विवाह के अनंतर 10 वर्ष के बाद संपूर्ण क्रिया अर्थात मलिन षोडशी, एकादशा तथा सपिंडन आदि क्रियाएं करना चाहिए। अब कल के दिवस में हम लोग गया श्राद्ध तथा बद्री नारायण में ब्रह्मकपाली श्राद्ध विचार पर हम लोग चर्चा करेंगे। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए वाणी को विराम। नमो नमः। धन्यवाद।